डबल ग्लेस विंडोज़ हैं और ये लोटस कंपनी का इन्होंने फर्नीचर यूज़ किया हुआ है आउटडोर। एक चीज़ और, इस घर की प्राइस, इस घर की जो डिमांड है वो यहाँ पे डोर्स दिए हुए हैं किचन का भी, और मैं आपको रूम का भी दिखाऊं। ये देखें स्लाइडिंग डोर है और ये फैनटेक कंपनी का है। तो सेफ की कंपनी की ऑटोमेशन है। एक ही टच में आप घर को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं और पूरे घर को आफ्टर होते ही चुगताई का ये किचन है। और ये इम्पोर्ट, अच्छा जो पूल बना हुआ है आप ये देखें, ये मैक कंपनी ने बेसिकली डिज़ाइन किया हुआ है। कंपनी की है हॉल्स एंड होम्स की ये पूरी क्लॉजेट्स हैं और ये बहुत ही विंग चेयर ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग ये पूरा काउच एरिया बनाया हुआ है। अच्छा जी टाइल्स की बात करते हैं तो एचवेयर्स आर्किटेक्ट वर्ल्ड और फ्यूचर डिज़ाइन के इधर इन्होंने टाइल्स यूज़ किए हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और बहुत ही प्रीमियम फिनिश में पूरे टाइल्स। इंपोर्टेड डेकोरेशन पीसेस हैं यहाँ पे डीको डिलाइट कंपनी के, आप ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम आपको एक 26 मरला हाउस दिखाएंगे। फुली फर्निश्ड हाउस है। इस घर को आपने मिस नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। अब डायरेक्ट लोकेशन पे चलते हैं, आपको घर लोकेशन पे पहुंच गए और आपको डायरेक्ट घर दिखाते हैं। इस घर को गौर से देखिएगा, इसकी अप्रोच बताते हैं आपको। और ये मेन रोड पे घर लोकेटेड है और डायरेक्ट अब घर दिखाते हैं। ये देखें जी, ये है 26 मरले का एक कनाल का हाउस। फ्रंट एलिवेशन की बात की जाए तो बहुत मॉडर्न कट लाइन्स पे घर बना हुआ है। फ्रंट पे आप ये देखें स्पेनिश इसके टाइल्स लगे हुए हैं और एलिवेशन पे इसकी प्रोफाइल लाइट्स भी लगी हुई हैं जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं। फ्रंट के लॉन की बात की जाए तो काफ़ी वाइट, बहुत ही बड़ा लॉन दिया हुआ है क्योंकि ये घर मेन रोड पे लोकेटेड है DHA फेस 8 में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इसकी अप्रोच है। फ्रंट पे इन्होंने जो ग्रीन्स एरिया लैंडस्केप बनाया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने कॉपर नेशिया और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स लगाए हुए हैं। फ्रंट गेट की बात की जाए तो सॉलिड यहाँ पे गेट बना हुआ है। आप ये देखें मैट ब्लैक कलर का गेट है, इलेक्ट्रिक फेंस इंस्टॉल्ड है और CCTV भी इंस्टॉल्ड है। आप घर के अंदर चलते हैं और आपको अंदर से इसका पूरा व्यू दिखाते हैं। ये देखिए, ये आ गया इसका गेट। ये देखिए, ये आ गया इसका पोर्च का एरिया। पोर्च के एरिया में आप ये देखें, यहाँ पे 4 से 5 आराम से गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। टाइल्स की बात की जाए तो यहाँ पे 4x2 के टाइल्स लगे हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त स्पेनिश टाइल्स हैं। और यहाँ से आप एलिवेशन चेक करें, कितनी ज़बरदस्त, कितनी मॉडर्न इसकी एलिवेशन बनी हुई है। अंदर के लॉन की बात की जाए तो आप ये देखें, यहाँ पे इन्होंने कॉपरनेशिया प्लांट्स लगाए हुए हैं, ट्रीज़ लगाए हुए हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ इन्होंने फैकस लगाए हुए हैं। और ये देखें आप, यहाँ पे इन्होंने ज़ेब्रा पेंट किया हुआ है। आप ये देखें, ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त ये पूरा इसका व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से। अच्छा, एंट्रिंग गेट की बात की जाए पोडियम की तो यहाँ पे इन्होंने इम्पोर्टेड मार्बल यूज़ किया हुआ है। और ये देखें 20 फीट का इन्होंने पूरा यहाँ पे डोर दिया हुआ है जो कि बहुत ही ह्यूज है। अभी अंदर चलते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं। अच्छा, ये घर जो है ये बेसिकली इसका नाम है दी एलिगेंसिया, ठीक है। और ये बाय द रूफ कंपनी है कंस्ट्रक्शन, उनका ये घर है। ये साइड का कॉरिडोर है और इस घर की एक और जो बेस्ट चीज़ है, ये 2 वेज ओपन है। आप ये देखें, दोनों तरफ से आप घर को एंटर हो सकते हैं। ये देखें, ये साइड की कॉरिडोर है। अब पीछे से भी घर की एंट्रेंस है और आगे से भी घर की एंट्रेंस है। ये इसका बेस्ट फीचर है, दोनों तरफ से आप घर को एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। ये देखें जी, ये देखें, ये इसके बेसमेंट में जा रही है एरिया जो कि सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। और ये देखें यहाँ पे, यहाँ से भी आप घर को एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। तो ये टोटल 26 मरले पे घर पूरा बना हुआ है और दोनों तरफ से इसकी एलिवेशन है, फ्रंट से भी और बैक से भी। ये ऐसा घर का फीचर है जो कि बहुत यूनिक है और बहुत कम घर होते हैं जो इस तरह के फीचर्स देते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा फीचर है। और 2 वेज ओपन, दोनों साइड्स ओपन, फ्रंट और बैक, ये बेस्ट चीज़ है। अब घर के अंदर चलते हैं और आपको अंदर से इसका व्यू पूरा दिखाते हैं। ये आ गया जी इसका पोडियम। अब हम घर के अंदर चलते हैं और आपको अंदर दिखाते हैं। अच्छा, एंट्रिंग डोर की बात की जाए तो सॉलिड वुड में बना हुआ है। यहाँ पे आप ये देखें, बहुत ही ह्यूज दरवाज़ा है पूरा। ये देखें जी, ये आ गया इसका एंट्रिंग इम्प्रेशन। अच्छा जी, घर में एंटर होते ही ये बेसमेंट में जा रहा है एरिया। आप ये देखें, ये फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है। शैंडलियर देखें आप, इंपोर्टेड यहाँ पे शैंडलियर लगा हुआ है। टाइल्स की बात की जाए तो एचवर्स और क्या आर्किटेक्ट वर्ल्ड के यहाँ पे इंपोर्टेड टाइल्स हैं। एलिगेंसिया ने ये घर बनाया हुआ है और ये ईगल होम्स का बेसिकली घर है। अच्छा, राइट साइड की बात की जाए तो इसका डाइनिंग एरिया और लेफ्ट साइड पे आ गया इसका ड्राइंग रूम का एरिया। अब हम सबसे पहले ड्राइंग रूम में चलते हैं और आपको इसका ड्राइंग रूम दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका ड्राइंग रूम का एरिया। अच्छा, ड्राइंग रूम में एंटर होते ही आप ये देखें, बहुत ही लग्जरियस सेटिंग बनी हुई है और तकरीबन 10 टू 12 लोगों की यहाँ पे सेटिंग है। अपॉल्स्ट्री की बात की जाए तो स्वेड में अपॉल्स्ट्री है ग्रे कलर की जो कि काफ़ी अच्छी है और इम्पोर्टेड लग रही है। ठीक है,
टाइल्स की बात की जाए तो वुडन इन्होंने फ्लोरिंग की हुई है। वॉल्स की बात की जाए तो पूरी वॉल्स पे आप ये देखें इन्होंने जूट का वॉलपेपर लगाया हुआ है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ट्रेंडी है। अगर फ्रंट के कर्टन्स की बात की जाए तो फ्रंट फेसिंग ये कर्टन्स हैं और नेट के कर्टन्स हैं, जहाँ से सनलाइट बहुत अच्छी आ रही है। लैम्प्स, डेकोरेशन पीसेस सारे इंपोर्टेड यहाँ पे रखे हुए हैं, लगाए हुए हैं, और यहाँ पे भी इन्होंने मार्बल लगाया हुआ है। अच्छा, मार्बल्स और टाइल्स जो हैं ये फ्यूचर डिज़ाइन के हैं। ये देखें, फ्यूचर डिज़ाइन के टाइल्स हैं, सारे मार्बल्स हैं। तो ये तो था इसका ड्राइंग रूम का एरिया। अच्छा, ड्राइंग रूम के एरिया के बिल्कुल ऑपोजिट आ गया इसके डाइनिंग का एरिया। ये देखें, लग्जरियस डाइनिंग है यहाँ पे, आप ये देखें, बहुत ही लग्जरियस डाइनिंग है। और वही स्वेट जो इन्होंने ड्राइंग रूम के एरिया में यूज़ किया है सोफ़ा में, वही स्वेट इन्होंने यहाँ पे डाइनिंग में यूज़ किया हुआ है, चेयर्स में। अच्छा, डाइनिंग की क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है इसमें, वुड की क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। और कटलरी आप ये देखें, इटालियन इन्होंने कटलरी मैट की यूज़ की है, जो कि काफ़ी ट्रेंडी है और काफ़ी चल रही है आजकल। शैंडिलियर की बात करते हैं तो ये देखें, फुल साइज़ यहाँ पे शैंडिलियर इन्होंने लगाया हुआ है। ये भी इम्पोर्टेड है, दुबई से इम्पोर्ट हुआ हुआ है। और यहाँ पे भी इन्होंने जूट के वॉलपेपर्स लगाए हैं। ओवरऑल अगर डाइनिंग की बात की जाए तो काफ़ी लग्जरियस डाइनिंग इन्होंने बनाई हुई है। और ये 10 सीटर डाइनिंग है। यहाँ पे इन्होंने कंसोल भी दिया हुआ है, डिफरेंट इम्पोर्टेड डेकोरेशन पीस है। और जो बेस्ट चीज़ है इस डाइनिंग की वो क्या है, वो है इसका व्यू। ये देखें जी, इसका पूल व्यू है और बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी पूल मैं आपको एंड में दिखाऊंगा पूल व्यू का। अच्छा, एक और चीज़ जो है, ये फुल साइज़ यहाँ पे डबल कर्टन्स हैं और डबल ग्लेस विंडोज़ हैं। आप ये देखें, डबल ग्लेस यहाँ पे विंडोज़ इन्होंने दी हुई हैं। डबल ग्लेस विंडोज़ क्या होती हैं? डबल ग्लेस विंडोज़ होती हैं जो कि हीट से आपको प्रोटेक्ट करती हैं, ये डबल ग्लेस्ड होती हैं। ठीक है, ये देखें, ये इसका पूल का व्यू है, बाहर इन्होंने सिटिंग दी हुई है। और पूल का एरिया जो है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। राइट, अब हम चलते हैं वापस कॉरिडोर में। यहाँ पे स्लाइडिंग दी हुई है इन्होंने, आप इस स्लाइडिंग को बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं। वुडन स्लाइडिंग है और इसमें इन्होंने शीशा लगाया हुआ है। अच्छा, पूरे घर में आप ये देखें इलेक्ट्रिक स्विचिंग सिस्टम है, एक टच पे आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ये आ गया जी इसका कॉरिडोर, डबल हाइटेड इसका कॉरिडोर है। और शैंडलियर मैंने आपको दिखाया है। अभी फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, फिर आपको बाकी चीज़ें दिखाऊंगा। अब हम चलते हैं डायरेक्ट लाउंज की तरफ। ये देखें जी, ये आ गया इसका लिविंग लाउंज का एरिया। बहुत ही लग्जरियस वाइब है, बहुत ही पेस्टल्स में सारा पूरा घर बना हुआ है, बहुत ही लग्जरियस वाइब है, आप ये देखें। अच्छा, एंटर होते ही सबसे पहले अगर काउच की बात की जाए तो आप ये देखें, यहाँ पे इन्होंने एल शेप काउच रखा हुआ है, जिस पे आराम से आप 8 टू 10 लोगों की अकोमोडेशन कर सकते हैं। यहाँ पे लो हाइटेड शैंडलियर है इम्पोर्टेड। फॉल सीलिंग की बात की जाए तो आप ये देखें, यहाँ पे इन्होंने फॉल सीलिंग पे इन्होंने रोप लाइट्स लगाई हुई हैं और इन्होंने स्पॉट लाइट्स लगाई हुई हैं। कंसोल की बात की जाए तो आप ये देखें, यहाँ पे इन्होंने वुडन कंसोल दिया हुआ है और 100 इंची की यहाँ पे एलईडी दी हुई है और यहाँ पे सीसीटीवी भी इंस्टॉल्ड है। कॉर्नर्स की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने आप ये देखें प्लांटर्स रखे हुए हैं इम्पोर्टेड, बहुत ही ज़बरदस्त। और जूट इन्होंने ओवरऑल जो वॉलपेपर है वो जूट का लगाया हुआ है। और यहाँ से आप ये व्यू आप देखें पूल का कितना ज़बरदस्त है। यहाँ से मैं आपको पूल का व्यू दिखाता हूँ। डबल ग्लेस विंडोज़ लगे हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने आउटडोर सिटिंग रखी हुई है। और ये देखें, ये इसका पूल है, काफ़ी डीप पूल है, आप ये देखें काफ़ी डीप है। अभी इसमें पानी नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त इसका व्यू है और स्काई ओपन है ये पूल पूरा। ये साइड का कॉरिडोर है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। दोनों तरफ से घर को एक्सेस आप कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने एलिवेशन बनाई हुई है और इंटीरियर इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। और एक जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि इसमें इम्पोर्टेड टाइल्स लगे हुए हैं, आप ये देखें। और यहाँ पे इन्होंने प्रोफाइल लाइट्स जो हैं वो इन्होंने फ्लोर पे लगाई हुई हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम और रिच लुक दे रही है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और लेफ़्ट साइड पे, ये राइट साइड पे पूल है और लेफ़्ट पे इसका ओपन किचन है। अच्छा, किचन को आप स्लाइडिंग डोर है यहाँ पे, आप इसको बंद और खोल कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें। अच्छा, किचन में एंटर होते ही आप ये देखें स्पेनिश इन्होंने पूरा किचन बनाया हुआ है। फ्रैंके कंपनी का इन्होंने माइक्रोवेव ओवन लगाया हुआ है और फ्रैंके कंपनी का इन्होंने यहाँ पे रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है। अच्छा, अगर क्वालिटी की बात की जाए वुडन, तो ये वुड की क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। इम्पोर्टेड यहाँ पे कैबिनेट्स लगे हुए हैं और इन्होंने इम्पोर्टेड यहाँ पे मार्बल लगाया हुआ है। सिंक एरिया की बात की जाए तो आप ये देखें, यहाँ पे मैट ब्लैक सिंक का एरिया और मैट ब्लैक इन्होंने सिंक लगाया हुआ है इम्पोर्टेड क्वालिटी का। स्टोव की बात की जाए तो ये फ्रैंके कंपनी का स्टोव है और यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा हुआ है फ्रैंके कंपनी का। ओवरऑल किचन की बात की जाए तो काफ़ी स्पेशियस साइज़ है और यहाँ पे इन्होंने 4x9.5 के टाइल्स दिए हुए हैं। अच्छा, डर्टी किचन की बात करें तो आप ये देखें, डर्टी किचन स्टेनलेस स्टील का है पूरा, जैसे आप देखते होंगे रेस्टोरेंट्स वगैरह में पूरे किचन्स होते हैं, वैसा ही इन्होंने यहाँ पे डर्टी किचन बनाया है। और ये एग्जिट और एंट्रेंस है लेबर की बेसिकली। यहाँ पे आप जो भी अपना स्टाफ रखेंगे वो उसको आप यहाँ से एग्जिट और एंट्रेंस करवा सकते हैं सर्वेंट्स को। ये तो था इसका किचन का एरिया। अब हम चलते हैं इसके मास्टर और फर्स्ट बेडरूम की तरफ और आप ये देखें किचन से सामने व्यू कितना ज़बरदस्त है। अच्छा जी, ये आ गया इसका फर्स्ट बेडरूम। अच्छा, एंटर होते ही बेडरूम का जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही लग्जरियस है। इंटीरियर इसका बहुत ही आउट क्लास हुआ हुआ है।
सबसे पहले बेड वॉल की बात करते हैं। बेड वॉल पे इन्होंने 2 मटीरियल्स यूज़ किए हैं, बल्कि 3 मटीरियल्स यूज़ किए हैं। एक इन्होंने टाइल यूज़ किया है, दूसरा इन्होंने ब्लैक ग्लास यूज़ किया और इन्होंने गोल्डन ट्रिम्स यूज़ किए हुए हैं। अपहोल्स्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे वुड और अपहोल्स्ट्री का मिक्सचर है बेड का, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त स्वेड मटेरियल इन्होंने यूज़ किया हुआ है। साइड टेबल्स बहुत ही सॉलिड वुड की हैं, ठीक है, और बेड भी काफ़ी बहुत ही सॉलिड वुड का। ऑटोमैन की बात की जाए तो आप ये देखें, यहाँ पे ऑटोमैन ब्लैक कलर का दिया हुआ है स्वेड मटेरियल का, और इसमें बहुत ही ट्रेंडिंग इन्होंने बैक कुशन दिया हुआ है। आप ये देखें, इसको दोनों तरफ आप रोटेट कर सकते हैं और ये काफ़ी ट्रेंडी है आजकल और काफ़ी चल रहा है, ज़बरदस्त क्वालिटी का है। अच्छा, टाइल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने वुडन टाइल्स दी हुई हैं। फॉल सीलिंग की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने मैट ब्लैक कलर का फ़ैन दिया हुआ है, आप ये देखें, और यहाँ पे भी इन्होंने रोप लाइट्स और स्पॉट लाइट्स दी हुई हैं। वैनिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने फुल साइज़ वुडन वैनिटी दी हुई है और यहाँ पे एक हैंगिंग मिरर दिया हुआ है। इन्वर्टर्स इंस्टॉल्ड हैं। अगर वॉल की बात करें तो वॉल पे इन्होंने मैट ग्रे कलर का पेंट किया हुआ है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सिंगल सीटर यहाँ पे सोफ़ा सिटिंग है कॉर्नर का, और यहाँ पे इन्होंने प्लांटर्स दिए हुए हैं और ग्रेडिएंट में इन्होंने देखें ब्लैक टूवर्ड्स वाइट इन्होंने यहाँ पे कर्टन्स फुल साइज़ दिए हैं। ओवरऑल रूम की बात की जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है रूम और काफ़ी लग्जरी पूरा रूम बना हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ रूम का। हर जगह से जो व्यू है ना वो ज़बरदस्त आ रहा है। आप ये देखें जी, ये इसका पूल व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका पूल व्यू है। आप ये देखें तो किचन से भी, लाउंज से भी और बेडरूम से भी आप पूल के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो ओवरऑल इसका बेडरूम था। अब हम चलते हैं वॉक इन क्लोजेट में और इसके वॉशरूम में। अच्छा, वॉशरूम में एंटर होते ही सबसे पहले जो इम्प्रेशन है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हम किसी होटल 5 स्टार या 7 स्टार होटल के वॉशरूम में आ गए हैं। अच्छा, एंटर होते ही राइट साइड पे इन्होंने फुल डोर क्लोजेट दी हुई है ग्लास, और यहाँ पे अंदर इन्होंने रोप लाइट्स लगाई हुई हैं। वैनिटी की बात की जाए तो मिडिल वैनिटी है इसकी, जो कि बिल्कुल बीच में होती है, जो आइलैंड वैनिटी जिसको कहते हैं। यहाँ पे मार्बल की वैनिटी है। एक्सेसरीज़ की बात की जाए तो आप ये देखें, हाई गोल्ड की बहुत ही ज़बरदस्त एक्सेसरीज़ इन्होंने लगाई हुई हैं, और यहाँ पे इन्होंने एक ओवल स्टैंडिंग मिरर दिया हुआ है। फ्लश एरिया की बात की जाए तो हैंगिंग यहाँ पे फ्लश लगा हुआ है, आप ये देखें, और जॉर्जर कंपनी का यहाँ पे इन्होंने एक्सेसरीज लगाई हुई हैं। ऊपर इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास और ब्लाइंड लगाए हुए हैं। क्यूबिक की बात करते हैं तो क्यूबिक पे इन्होंने 6 का ग्लास लगाया हुआ है यहाँ पे टेम्पर्ड, और यहाँ पे भी इन्होंने आप ये देखें इंपोर्टेड एक्सेसरीज जॉर्जर की लगाई हुई हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम है, और यहाँ पे इन्होंने रेन शावर किया हुआ है। जकोजी की बात करते हैं तो बाथ टैक कंपनी की वन ऑफ द बेस्ट जकोजी इन्होंने यूज़ की हुई है यहाँ पे, जिसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, और ऊपर इन्होंने LED शैंडलियर लगाया हुआ है इंपोर्टेड क्वालिटी का। ओवरऑल वॉशरूम के कलर कॉम्बिनेशन और थीम की बात करते हैं तो काफ़ी इंप्रेसिव है। जो टाइल्स इन्होंने फ्लोर पे लगाए हैं वही इन्होंने वॉल्स पे लगाए हैं, और काफ़ी अच्छे टेक्सचर और क्वालिटी है टाइल्स की। तो ये तो था ओवरऑल इसका वॉशरूम और इसका बेडरूम। और इस फ्लोर पे एक बेडरूम था, एक स्विमिंग पूल था, किचन था, और काफ़ी इंटरेस्टिंग पूरा बना हुआ था। अब हम चलते हैं डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पे और आपको इसका फर्स्ट फ्लोर दिखाते हैं। ये देखें, ये इसका पूल का व्यू आ गया, ये इसके लाउंज का व्यू आ गया। अब हम डायरेक्ट चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और आपको इसका फर्स्ट फ्लोर दिखाते हैं। ये देखें जी, ये स्टेयरकेस आ गया फर्स्ट फ्लोर का। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर के स्टेयरकेस की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने मार्बल यूज़ किया हुआ है, और साइड पे इन्होंने 12 का यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया हुआ है, और ये इन्होंने एक ओपन एरिया रखा हुआ है। ओपन एरिया कि आप फर्स्ट फ्लोर पे एंटर होते ही यहाँ से एक तो इसको एंजॉय करें शैंडलियर को, जो कि बुलेट शैंडलियर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और यहाँ से आप, यहाँ पे इन्होंने फुल साइज़ ब्लाइंड्स दी हुई हैं, और यहाँ से आप अपने कॉरिडोर में बाहर जा सकते हैं। ये देखें, ये ब्लाइंड्स दी हुई हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लाइंड्स हैं। इसको हम ऊपर करते हैं। ये देखें, ये ब्लाइंड्स हैं, और यहाँ पे डबल ग्लेस विंडोज़ इन्होंने दी हुई हैं। इन ब्लाइंड्स को ऊपर करके आउटडोर यहाँ पे सिटिंग दी हुई है, जो कि फ्रंट की। ये देखें, ये देखें, ये आउटडोर यहाँ पे सिटिंग है। मेन फ्रंट का व्यू है, आप ये देखें कितना ज़बरदस्त व्यू है, पूरा फ्रंट का पूरा व्यू है, और यहाँ इस बालकनी में आप अपनी सिटिंग कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो इसके बालकनी का एरिया था। अब हम चलते हैं इसके लाउंज की तरफ फर्स्ट फ्लोर के। तो ये बेसिकली एक इन्होंने सेक्शन ऐसे बनाया हुआ था ऊपर, जो कि आप बालकनी में आपको लेके जा सकते हैं। अब हम ऊपर चलते हैं और आपको ये शैंडलियर दिखाते हैं। ये देखिए, ये आ गया इसका बहुत ही ब्यूटीफुल शैंडलियर। यहाँ पे इन्होंने स्टैंडिंग्स रखी हुई हैं, और यहाँ पे इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल कंसोल रखा हुआ है। अच्छा, राइट साइड की बात की जाए तो फर्स्ट बेडरूम है, और लेफ्ट साइड की बात की जाए तो इसके लाउंज का एरिया। सबसे पहले आपको इसका फर्स्ट बेडरूम दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका फर्स्ट बेडरूम। अच्छा, बेडरूम में एंटर होते ही आप ये देखें बहुत ही डिफरेंट वाइब है।
बहुत ही मिनिमलिस्टिक येट वेरी एलिगेंस बेडरूम है। सबसे पहले बेड वॉल की बात की जाए तो बेड वॉल पे इन्होंने दो बेसिकली एक मटेरियल यूज़ किया है जो कि फुल साइज़ यहाँ पे टाइल यूज़ किया हुआ है, कॉर्नर इसका बनाया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने नोवा पेंट यूज़ किया हुआ है। आप ये देखिए कितना ब्यूटीफुल टेक्सचर है नोवा पेंट का। अच्छा, इम्पोर्टेड पेंट क्वालिटी है और काफ़ी इसका रिच और काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका टेक्सचर होता है। बेड की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्सचर का यहाँ पे इन्होंने अपहोल्स्ट्री किया हुआ है बेड का। साइड टेबल्स की बात की जाए तो वुडन साइड टेबल्स हैं, बहुत ही रिच क्वालिटी की और बहुत ही ज़बरदस्त इसका पूरा ओवरऑल वो लग रहा है। अच्छा, अगर इसके अपहोल्स्ट्री की बात की जाए और इंटीरियर की बात की जाए तो फेदर कंपनी का है। आप ये देखें, लग्जरी एंड विद कंफर्ट, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और इसका पूरा इसका इंटीरियर हुआ हुआ है। ऑटोमैन की बात करें तो ऑटोमैन पे इन्होंने बोकले फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। आप ये देखें काफ़ी रिच क्वालिटी का है। कॉर्नर चेयर्स की बात करें तो यहाँ पे बॉटल ग्रीन कलर की इन्होंने कॉर्नर बनाया हुआ है। फुल साइज़ यहाँ पे सीलिंग कर्टन्स यूज़ किए हुए हैं बेज कलर के और नेट के, जिससे आप बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। वॉल्स की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया पूरी वॉल्स पे नोवा पेंट्स यूज़ हुए हैं। आप ये देखें। कंसोल की बात की जाए, बेड के ऑपोजिट यहाँ पे इन्होंने वुडन कंसोल दिया हुआ है और यहाँ पे आप अपनी एलईडी वगैरह लगा सकते हैं। इस साइड पे इन्होंने ड्रेसिंग दी हुई है और यहाँ पे फुल साइज़ मिरर यूज़ किया हुआ है। तो ओवरऑल रूम की डायमेंशंस की बात की जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रूम बना हुआ है। रूम का साइज़ बहुत अच्छा है और ये फ्रंट व्यू के साथ रूम है जो कि काफ़ी एक एड ऑन फीचर है इस रूम के साथ। अच्छा, फॉल सीलिंग की बात की जाए तो मैट ब्लैक फ़ैन लगा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे स्पॉटलाइट्स और रोप लाइट्स लगेंगे। यहाँ से भी मैं आपको रूम का पूरा व्यू चेक करवाऊँ। ये देखें, ये देखें, ये आ गया जी इसका वॉशरूम। अच्छा, वॉशरूम में एंटर होते ही सबसे पहले फुल साइज़ 4 डोर यहाँ पे आपको क्लोजेट्स मिलेंगी विद प्रोफाइल लाइट एंड ग्लास विंडोज़। वैनिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हाई गोल्ड की एक्सेसरीज लगी हुई हैं और इधर इन्होंने मार्बल की वैनिटी हैंगिंग लगाई हुई है और यहाँ पे सेमी सर्कल इन्होंने एलईडी मिरर लगाया हुआ है। फ्लश एरिया की बात करते हैं तो हैंगिंग फ्लश है और यहाँ पे भी रॉजर कंपनी का इन्होंने एक्सेसरीज लगाएंगे। और आप ये देखें, ये जो यहाँ पे इन्होंने स्नेक सॉरी टाइगर प्रिंट के इन्होंने जो मार्बल यूज़ किया हुआ है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वालिटी लग रहा है। ये देखें, टाइगर प्रिंट का जो मार्बल इन्होंने यूज़ किया हुआ है, ये काफ़ी प्रीमियम रिच लुक दे रहा है। क्यूबिक पे इन्होंने 8 का टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है, रेन शावर दिया हुआ है और यहाँ पे भी रॉजर कंपनी का इन्होंने एक्सेसरीज यूज़ की हुई है। तो ओवरऑल वॉशरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है और कलर कॉम्बिनेशन और थीम की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जो इन्होंने यहाँ पे टाइल यूज़ किया हुआ है वो काफ़ी इसको एनहांस कर रहा है। फर्स्ट बेडरूम से अब हम कॉरिडोर में वापस चलते हैं और आपको लाउंज दिखाते हैं इसका। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने देखे लाउंज से पहले जो ये कॉरिडोर है यहाँ पे ना स्काई ओपन किया हुआ है और ऊपर इन्होंने शीशा लगाया हुआ है, ग्लास लगाया हुआ है, जिससे आप नीचे बहुत ही अच्छी सनलाइट आप एंजॉय कर सकते हैं। ये आ गया जी इसके फर्स्ट फ्लोर का लाउंज का एरिया। ये देखिए जी। अच्छा, ये जो लाउंज है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लाउंज है, सही है, क्योंकि यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है वो बहुत ही आउट क्लास लग रहा है। वाइट कलर का इन्होंने सोफ़ा दिया हुआ है बोकले फैब्रिक में। आप ये देखें कितना ब्यूटीफुल इसका टेक्सचर है। वुडन यहाँ पे टेबल दी हुई है, आप ये देखें बहुत ही प्रीमियम फिनिश में टेबल है। कंसोल भी वुडन ने इन्होंने दिया हुआ है और 100 इंच की इन्होंने यहाँ पे एलईडी दी हुई है जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक दे रही है। ओवरऑल लाउंज में बहुत ही रिच लुक है। शैंडलियर की बात की जाए तो आप ये देखें फ्रॉस्टेड ग्लास का ये पूरा शैंडलियर बना हुआ है जो कि काफ़ी रिच लुक दे रहा है। वॉल्स की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने जूट के वॉलपेपर यूज़ किए हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रहे हैं। आप ये देखें। अच्छा, लाउंज के साथ ही इन्होंने यहाँ पे ओपन किचन दिया हुआ है, आप ये देखें। और जो बेस्ट फीचर है वो है इसका फ्लोटिंग चेयर्स। ये देखें, फ्लोटिंग चेयर्स इन्होंने दी हुई हैं कि आप खाना खाते हुए इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है इस रूम का, सॉरी इस ओपन किचन का और लाउंज का। ये देखें, फ्लोटिंग चेयर्स यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं जिसको आप झूला भी कह सकते हैं और यहाँ पे आप खाना खाते हुए अपने फूड को एंजॉय कर सकते हैं। किचन की बात करते हैं तो किचन में इन्होंने फ्रैंके कंपनी का माइक्रोवेव दिया हुआ है, स्टेनलेस स्टील का सिंक दिया हुआ है और इम्पोर्टेड इन्होंने यहाँ पे शेल्फ लगाई हुई है। ओवरऑल अगर पूरे एरिया की बात की जाए तो बहुत ही रिच और बहुत ही लग्जरियस इंटीरियर है यहाँ का। अब हम चलते हैं बाहर, टेरेस का एरिया आपको दिखाते हैं। अच्छा, टेरेस के एरिया में आउटडोर इन्होंने यहाँ पे छोटा सा एक और टेरेस बनाया हुआ है, डबल ग्लेस विंडोज़ हैं। अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं आपको यहाँ से ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने आउटडोर सिटिंग और प्लांटर्स यूज़ किए हुए हैं। अच्छा, अब सामने एक बेडरूम है और राइट साइड पे आपने देखा कि यहाँ से भी आप पूल का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। देखें, फर्स्ट फ्लोर से भी आप पूल का एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पे चलते हैं और आपको इसका सेकंड बेडरूम दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये आ गया इसका सेकंड बेडरूम। अच्छा, बेडरूम में एंटर होते ही
सबसे पहले बेड वॉल की बात करते हैं। ये देखें, ये आ गई इसकी बेड वॉल। अच्छा, बेड वॉल पे जो इन्होंने टेक्सचर क्रिएट किया हुआ है 3D, ये एरोज़ बना के, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। बड़ा ही रिच टेक्सचर लग रहा है वाइट कलर का। और जो इन्होंने वॉल्स की हुई हैं वो बरगंडी कलर की वॉल्स की हुई हैं। यहाँ पे देखें, पता नहीं आपको कैमरे में सही नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल इसका कलर और बहुत ही रिच लुक आ रहा है। बेड की बात करते हैं, अपहोल्स्टर्ड बेड है वुडन का, सॉलिड वुड की साइड टेबल्स हैं और ये ब्यूटीफुल इंपोर्टेड लैंप्स हैं। अपहोल्स्ट्री की बात की जाए तो लग्जरी विद कंफर्ट की अपहोल्स्ट्री आप ये देखें, दी फेदर कंपनी की, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, इनकी अपहोल्स्ट्री यहाँ पे हुई हुई है। फ्लोर की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने वुडन टाइल्स यूज़ किए हुए हैं। और अगर सीलिंग की बात करते हैं तो इन्होंने ब्लैक कलर की फॉल सीलिंग दी हुई है, जो कि काफ़ी रिच लुक दे रही है। आप ये देखें, ज़बरदस्त पूरा लुक दे रही है। रोप लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं, आप ये देखें, और यहाँ पे इन्होंने स्पॉटलाइट भी लगाई हुई है मैट ब्लैक फैन के साथ। कॉर्नर पे इन्होंने यहाँ पे 2 सीटर सोफ़ा सिटिंग दी हुई है, आप ये देखें, और यहाँ पे इन्होंने बोकले फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। और ओवरऑल पेंटिंग्स जो हैं वो वाइट एंड ब्लैक में इंपोर्टेड पेंटिंग्स इन्होंने यूज़ की हुई हैं। बेड के बिल्कुल ऑपोजिट इन्होंने वाइट कलर का वुडन कंसोल दिया हुआ है, यहाँ पे इंपोर्टेड डेकोरेशन है और यहाँ पे अपनी एलईडी वगैरह लगा सकते हैं। ओवरऑल रूम की बात करें तो काफ़ी लग्जरियस रूम है। वाइट एंड बर्गंडी इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। और आप ये सामने से देखें, फुल साइज़ इन्होंने वाइट कलर के कर्टन्स दिए हैं, जो कि काफ़ी रिच लुक दे रहे हैं। अच्छा, वॉशरूम की बात करते हैं तो आप ये देखें, वॉशरूम में एंटर होते ही सबसे पहले वैनिटी आपको वेलकम करती है। हरेका कंपनी की यहाँ पे वैनिटी है, आप ये देखें, इम्पोर्टेड। और अगर सिंक की बात की जाए तो इम्पोर्टेड यहाँ पे इन्होंने सिंक यूज़ किया हुआ है। राउंड इन्होंने एलईडी मिरर दिया हुआ है और पीछे इन्होंने फुल साइज इंपोर्टेड टाइल्स दिए हुए हैं और हैंगिंग वैनिटी है। फ्लश एरिया इसके ऑपोजिट है, यहाँ पे रॉजर कंपनी का हैंगिंग फ्लश है और रॉजर की एक्सेसरीज यूज़ किए हुए हैं। क्यूबिक पे इन्होंने 12 टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया हुआ है। रेन शावर आप ये देखें यूज़ किया हुआ है, रॉजर कंपनी की यहाँ पे एक्सेसरीज इन्होंने यूज़ की हुई हैं। क्यूबिक का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा, इसके ऑपोजिट यहाँ पे इन्होंने 4 डोर मिरर क्लॉसेट्स दी हुई हैं और इसके अंदर रोप लाइट्स यूज़ किए हुए हैं। ओवरऑल कॉम्बिनेशन की बात की जाए टाइल्स की, तो बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही रिच कलर कॉम्बिनेशन है पूरे वॉशरूम का। अब हम चलते हैं थर्ड एंड लास्ट बेडरूम फर्स्ट फ्लोर के, और आपको वो दिखाते हैं। ये कॉरिडोर आ गया और यहाँ से आप पूल का व्यू एंजॉय कर सकते हैं नीचे। और ये आ गया इसका थर्ड एंड लास्ट बेडरूम। अच्छा, इस बेडरूम की वाइब इंटायरली डिफरेंट है। बेड वॉल की बात करें तो बेड वॉल पे इन्होंने ग्रे कलर का इन्होंने मोल्डिंग्स यूज़ की हुई हैं पेंट के साथ। और यहाँ पे इन्होंने मार्बल यूज़ किया हुआ है, आप ये देखें, वाइट कलर का टेक्सचर्ड मार्बल। बेड की बात की जाए तो लेदराइट में और वुड का कॉम्बिनेशन है इस बेड का। और यहाँ पे सॉलिड इन्होंने साइड टेबल्स यूज़ किए हुए हैं, देखें, सॉलिड वुडन साइड टेबल्स हैं। बेड की अपहोल्स्ट्री की बात की जाए तो आप ये देखें, ब्लैक एंड वाइट कलर की इन्होंने अपहोल्स्ट्री की हुई है। राइट साइड पे इन्होंने यहाँ पे वुडन कंसोल दिया हुआ है स्टोरेज के लिए, और फुल साइज यहाँ पे कर्टन्स दिए हुए हैं और पीछे ब्लाइंड विंडोज हैं वाइट एंड ब्लैक कलर के। इसके ऑपोजिट इन्होंने यहाँ पे 3 सीटर सोफा दिया हुआ है, ब्लैक कलर की अपहोल्स्ट्री हुई है बोकले फैब्रिक की, और ये काफ़ी रिच और काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। यहाँ पे भी इन्होंने फुल साइज सीलिंग कर्टन्स दिए हुए हैं ब्लैक एंड वाइट कलर के। अगर इसकी टाइल्स की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने वुडन टाइल्स यूज़ किए हैं, जो कि काफ़ी रिच लुक दे रहे हैं। और वॉल्स की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने ब्राउनिश ग्रेश ब्राउन कलर का यहाँ पे इन्होंने पेंट किया हुआ है पूरी वॉल्स पे, जो कि काफ़ी रिच लुक दे रहा है। अच्छा, ये लग्जरियस रूम इस वजह से क्योंकि इसकी डायमेंशंस जो हैं वो बहुत बड़ी हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जो 2 बेडरूम्स हमने देखे हैं। ये एक तो मास्टर बेडरूम है और इसमें बहुत ही मिनिमलिस्टिक येट वेरी एलिगेंस, जो रूम में एलिगेंस है ना, उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते शायद कैमरे में। जब आप फिज़िकली अपनी आँखों से देखेंगे तभी आपको यकीन होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त रूम बना हुआ है। अच्छा, वॉशरूम की बात की जाए तो वॉशरूम जो है ये एक कनाल का जो घर होता है उसके एक कमरे के बराबर इसका वॉशरूम है। ये देखें, आप एंटर होते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे काउच वेलकम करेगा। यहाँ पे एनिमल स्किन का यहाँ पे कारपेट यूज़ किया हुआ है। एल शेप यहाँ पे आप ये देखें, क्लोजेट्स हैं तकरीबन 10 to 12 डोर यहाँ पे क्लोजेट्स हैं। ये देखें, ग्लास क्लोजेट्स हैं और अंदर इन्होंने ये देखें, अंदर इन्होंने प्रोफाइल लाइट्स यूज़ की हुई हैं। डबल यहाँ पे इन्होंने ब्लैक एंड वाइट कलर की वैनिटी दी हुई है। मार्बल की क्वालिटी की बात की जाए तो टेक्सचर्ड मार्बल है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का। और स्टेनलेस स्टील यहाँ पे आप ये देखें, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेनलेस स्टील इन्होंने यहाँ पे हैंडल्स यूज़ किए हुए हैं। ओवरऑल अगर वैनिटी एरिया की बात की जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे जो आर्टिफिशियल प्लांट आ रहे हैं रेड कलर के, वो रेड एंड वाइट का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो इसकी थीम को बहुत एनहांस कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ है कि आप ये देखें, जो मिरर प्लेसमेंट है, एक इन्होंने राउंड ऊपर दिया हुआ है और एक इन्होंने राउंड नीचे दिया हुआ है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके
पूरे जो एस्थेटिक्स हैं उसको एनहांस कर देती हैं। क्यूबिक की बात करते हैं तो क्यूबिक पे 12 mm का यहाँ पे इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है, आप ये देखें। यहाँ पे भी इन्होंने रॉजर कंपनी की एक्सेसरीज और रेन शावर इन्होंने दिया हुआ है। फ्लश की बात करें तो हैंगिंग यहाँ पे इन्होंने फ्लश लगाया हुआ है रॉजर कंपनी का और रॉजर की एक्सेसरीज लगाई हुई है। ओवरऑल अगर टाइल्स की बात की जाए तो 4x9.5 के इन्होंने यहाँ पे ग्रे कलर के टाइल्स लगाए हुए हैं फ्लोर पे। और अगर वाइट टाइल्स वॉल्स की बात की जाए तो वाइट इन्होंने टेक्सचर्ड यहाँ पे इम्पोर्टेड टाइल्स लगाए हुए हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम और एक रिच लुक दे रहे हैं। तो ये ओवरऑल इसका फर्स्ट फ्लोर था। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पे इसके 3 बेडरूम्स थे। ये वाला इसका मास्टर बेडरूम था और इसमें व्यू बहुत ही अमेजिंग था। और एक इसका चीज़ रह गई है, वो है इसका ऑफिस एरिया, वो मैं दिखाता हूँ आपको। फिर हम डायरेक्ट चलेंगे बेसमेंट में और आपको बेसमेंट दिखाएंगे। इसमें लाउंज बहुत ही अमेजिंग था और इसमें जो टेरेस थे, 2 टेरेस इन्होंने बनाए हुए, वो भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग थे। तो ये ओवरऑल था इसका बेसिकली फर्स्ट फ्लोर। अब हम चलते हैं इसके ऑफिस एरिया में, जो कि एंट्रेंस पे ही आता है। ये देखें, ये देखें जी, ये एंट्रेंस के साथ ही बिल्कुल इसका ऑफिस का एरिया था। ये देखें, और यहाँ से भी आप बैल्कनी का बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें, बहुत ही ब्यूटीफुल इसकी बैल्कनी का पूरा व्यू है, यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। और इधर से अभी आप बाहर जा सकते हैं अपने, जब आप ऑफिस से काम करके थके तो आप यहाँ से बाहर चले जाएं। डबल ग्लेस विंडोज़ यहाँ पे लगे हुए हैं। अच्छा, ऑफिस टेबल की बात की जाए तो सॉलिड वुड में ऑफिस टेबल है और इसका टेक्सचर बड़ा ज़बरदस्त है। नीचे इन्होंने एनिमल स्किन कारपेट यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने टेक्सचर्ड वॉलपेपर यूज़ किए हुए हैं जो कि काफ़ी रिच और प्रीमियम लुक दे रहे हैं। तो ये तो था इसका ऑफिस एरिया। अब हम बाहर चलते हैं लाउंज की तरफ और आपको नीचे बेसमेंट की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा, बेसमेंट में जाने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि जो इसके ओवरऑल एस्थेटिक्स हैं घर की और जो इसका इंटीरियर है, वो बहुत ही वेल डिज़ाइंड है और बहुत ही प्रीमियम फिनिश वाला, क्योंकि ये ईगल होम्स ने बनाया है और इनके जो घर होते हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होते हैं। अच्छा, बेसमेंट में जाने से पहले ये बेसमेंट का रास्ता आ गया। यहाँ पे मैं आपको इसका पाउडर वॉशरूम दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये आ गया इसका पाउडर वॉशरूम। अच्छा, पाउडर वॉशरूम में एंटर होते ही आप ये देखें, बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा सा छोटा वॉशरूम है, लेकिन येट वेरी एलिगेंट एंड ब्यूटीफुली डिज़ाइंड। वैनिटी की बात की जाए तो ब्लैक टेक्सचर्ड वैनिटी है यहाँ पे। हैंगिंग स्टेनलेस स्टील के यहाँ पे नॉब्स यूज़ किए हुए हैं इन्होंने। एक्सेसरीज राउंड मिरर यूज़ किया हुआ है। रॉजर का इन्होंने फ्लश एरिया यूज़ किया हुआ है। हैंगिंग फ्लश या रॉजर की एक्सेसरीज हैं यहाँ पे। टेक्सचर्ड यहाँ पे आप ये देखें, एनिमल स्किन मार्बल टाइल्स यूज़ किए हुए हैं और थ्रू आउट इन्होंने यहाँ पे फॉल सीलिंग से लेके वॉल्स तक इन्होंने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट यूज़ की है। तो ओवरऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने पूरा वॉशरूम बनाया हुआ है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं बेसमेंट में और आपको इसका बेसमेंट दिखाते हैं। अच्छा, बेसमेंट में एंटर होते ही सबसे पहले आप यहाँ से ट्रिपल हाइटेड लॉबी को एंजॉय कर सकते हैं। आप ये देखें स्टेयरकेस से। बेसमेंट में नीचे उतरते ही सबसे पहले आपको एक कूल एरिया का एहसास होता है कि आप बेसमेंट में आ गए हैं। यहाँ पे स्टेयरकेस के नीचे आप ये देखें, इन्होंने यहाँ पे ग्रीन एरिया, ग्रीन छोटा सा यहाँ पे इन्होंने आर्टिफिशियल प्लांट से एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने कंसोल दिया हुआ है, वुडन कंसोल है और 2 इन्होंने यहाँ पे प्लांटर्स दिए हुए हैं। राइट साइड की बात की जाए तो एक बेडरूम है और लेफ्ट साइड पे इसका लाउंज और दूसरा बेडरूम है। सबसे पहले हम राइट साइड पे चलते हैं और आपको इसका बेडरूम दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आ गया इसका फर्स्ट बेडरूम। अच्छा, एंटर होते ही सबसे पहले जो बेडरूम की वाइब है वो बहुत ही डिफरेंट है। वाइट कलर में, वाइट एंड बेजेस में ये बेडरूम बना हुआ है और इन्होंने छोटे-छोटे एक्सेंट्स यूज़ किए हुए हैं। ये पीच कलर का इन्होंने यहाँ पे एक शैंडलियर लगाया हुआ है जो फेदर का बना हुआ है। आप ये देखें, फेदर का ये शैंडलियर बना हुआ है, काफ़ी प्रीमियम लुक का। बेड वॉल की बात करते हैं तो टेक्सचर इन्होंने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। ये देखें, टेक्सचर्ड वॉल बनाई हुई है और उसके साथ इन्होंने यहाँ पे एक ग्लास का यूज़ किया हुआ है और रोप लाइट्स अंदर लगाई हुई हैं। बेड की बात करते हैं तो ये लेदराइट में अपहोल्स्ट्री हुआ हुआ है बेड, आप ये देखें। और अगर लैम्प की बात करें तो आप ये देखें, स्टोन के साथ इन्होंने एक जैसे वो कैप होती है ना, बीच कैप, वो इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है पूरा लैंप, जो कि काफ़ी प्रीमियम और रिच लुक दे रहा है। साइड टेबल सॉलिड वुड की हैं। ये इन्होंने पीछे कॉरिडोर दिया हुआ है, यहाँ पे डबल ग्लेस विंडोज़ हैं। आप ये देखें, ये कॉरिडोर है बाहर का और ये ऊपर का एरिया है। यहाँ से भी आप एंटर और एग्जिट हो सकते हैं बेसमेंट में। अच्छा, बेड के बिल्कुल आगे यहाँ पे इन्होंने 2 सोफ़ा चेयर्स दी हुई हैं जो काफ़ी प्रीमियम लुक में है और यहाँ पे इन्होंने बोकले फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। राइट साइड पे इन्होंने, आप ये देखें, वुडन वैनिटी दी हुई है और फुल साइज़ यहाँ पे मिरर दिया हुआ है। वॉल्स की बात करें तो वॉल्स पे इन्होंने बेज कलर का पेंट किया हुआ है जो कि काफ़ी प्रीमियम रिच लुक दे रहा है। कर्टन्स इन्होंने वाइट कलर के कर्टन्स यूज़ किए हुए हैं। अच्छा, ये तो था ओवरऑल इसका बेडरूम। अब हम चलते हैं इसके वॉक इन क्लोजेट में।
वॉक इन क्लोजेट पे आप ये देखें, यहाँ पे इन्होंने एक रिलैक्सिंग काउच रखा हुआ है विद 2 टेबल्स। यहाँ पे आप चाय पी सकते हैं और अपने कपड़ों को निकाल सकते हैं और कपड़ों को देख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। क्लोजेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे 5 डोर और राइट साइड पे भी 5 डोर 10 डोर क्लोजेट्स दी हुई हैं। यहाँ पे इन्होंने ग्लास क्लोजेट्स हैं, काफ़ी स्पेशियस हैं और अंदर इन्होंने प्रोफाइल लाइट्स लगाई हुई हैं। वॉशरूम में चलते हैं। अच्छा, वॉशरूम काफ़ी इन्होंने लग्जरियस दिया हुआ है, आप ये देखें। वॉशरूम में एंटर होते एक डिफरेंट ही वाइब है, आप ये देखें। वैनिटी की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने हैंगिंग वैनिटी ब्लैक एंड वाइट कलर की, और जो इन्होंने यहाँ पे वॉल क्रिएट की है, आप ये देखें, बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने वेवी वॉल क्रिएट की है और इन्होंने रॉक वॉल बेसिकली बनाने की कोशिश की है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। और यहाँ पे इन्होंने रॉक वॉल स्टाइल ही इन्होंने यहाँ पे मिरर बनाया हुआ है जो कि काफ़ी प्रीमियम और रिच लुक दे रहा है। एक्सेसरीज़ की बात की जाए तो आप ये देखें, यहाँ पे इन्होंने मैट ग्रे कलर की यहाँ पे एक्सेसरीज दी हुई हैं, स्टेनलेस स्टील की, जो का काफ़ी रिच लुक दे रही है। क्यूबिक की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने स्काई शावर दिया हुआ है और ओपन क्यूबिक है, इसको इन्होंने सिर्फ एक ग्लास से यहाँ पे कवर किया हुआ है, बाकी ओपन क्यूबिक इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे भी रॉजर की एक्सेसरीज हैं और यहाँ पे स्काई शावर दिया हुआ है। ये फुल साइज ब्लाइंड इन्होंने दी हुई है और यहाँ पे हैंगिंग फ्लश और रॉजर की एक्सेसरीज हैं। ओवरऑल अगर वॉशरूम की थीम की बात की जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थीम है, बहुत ही लाइट कलर में पूरी थीम बनी हुई है वॉशरूम की। अब हम चलते हैं वापस रूम में और रूम से आपको इसके लाउंज की तरफ लेके चलते हैं। ये हम लाउंज की तरफ आ गए हैं, ये देखिए जी, ये आ गया इसके लिविंग लाउंज बेसमेंट का। अच्छा, सबसे पहले एंटर होते ही मैं आपको पूरी वाइब दिखाऊं, बहुत ही ब्यूटीफुल थीम बनी हुई है ब्लैक एंड वाइट में। अच्छा, पूरे घर में जो बेस्ट फीचर और जो बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी है कि इन्होंने पूरे घर को ना बहुत सिमिलर रखा है। पूरे घर में एक तो इन्होंने ब्लैक कलर का बहुत इस्तेमाल किया है और उसको एक्सेंट्स में इन्होंने वाइट्स का बहुत इस्तेमाल किया है। तो पूरे घर जो है ना, वो यिंग यांग थ्योरी आपने पढ़ी होगी शायद, चाइनीज़ थ्योरी है जिसमें वो कहता है टू ऑपोजिट्स विच कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। तो उसमें ये ब्लैक एंड वाइट कलर भी आता है और वो इन्होंने, मुझे लग रहा है वो थीम इन्होंने यूज़ की हुई है पूरे घर में। ये देखें जी, ये इसका सोफ़ा एल शेप सोफ़ा है। यहाँ पे आराम से 10 टू 15 लोगों की अकोमोडेशन करते हैं। सॉलिड वुडन यहाँ पे कॉफ़ी टेबल्स हैं। टाइल्स की बात की जाए तो 4x9.5 की इंपोर्टेड यहाँ पे टाइल्स यूज़ की हुई हैं। और अगर सिंगल सोफेज़ की बात की जाए तो हाउंडस्टूथ इन्होंने मटेरियल यूज़ किया हुआ है, आप ये देखें, बहुत ही ब्यूटीफुल मटेरियल है ये। और अपहोल्स्ट्री भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हुई है। यहाँ पे इन्होंने एनिमल स्किन का इन्होंने कारपेट यूज़ किया हुआ है। इसके ऑपोजिट 100 इंचेस की इन्होंने एलईडी यूज़ की हुई है टीसीएल की, जो कि काफ़ी बड़ी और काफ़ी ह्यूज साइज़ की लग रही है। वुडन कंसोल है, यहाँ पे इन्होंने प्लांटर्स रखे हुए हैं इम्पोर्टेड। और ये देखें आप, ये इन्होंने रिंग यूज़ किया हुआ है जो कि काफ़ी रिच लुक दे रहा है। मैं इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें जी, ये इन्होंने रिंग यूज़ किया हुआ है जो कि काफ़ी प्रीमियम, बहुत ही रिच लुक दे रहा है। इसके साथ इन्होंने, आप ये देखें, यहाँ पे इन्होंने वॉल क्रिएशंस की हुई हैं, यहाँ पे वॉल पेंटिंग्स इन्होंने बना के लगाई हुई हैं। तो ओवरऑल जो लाउंज का व्यू है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पेंट्स की बात की जाए तो पूरे लाउंज में इन्होंने नोवा पेंट्स किए हैं और यहाँ पे इन्होंने रॉक वॉल क्रिएट की हुई है जो WPVC मटेरियल की होती है। देखें, ये पूरी रॉक वॉल इन्होंने बनाई हुई है WPVC मटेरियल। अच्छा, ये तो था इसका लाउंज का एरिया पूरा। अब मैं आपको लाउंज के अलावा एक और एरिया में लेके जाता हूँ जो कि अमेरिकन स्टाइल पूरा एरिया है, जो कनेक्टेड होता है बेसिकली लाउंज से किचन को और किचन से लेके आपके एक और लाउंज में, जो कि हिडन लाउंज होता है बेसिकली। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इन्होंने ओपन किचन, बार किचन बनाया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने फ्रिज भी दिया हुआ है और स्टेनलेस स्टील यहाँ पे इन्होंने सिंक भी दिया हुआ है। अब चलते हैं हम आपके हिडन एरिया में, जो कि ये देखें जी, ये आ गया इसका हिडन लाउंज। यहाँ पे आप अपना रिलैक्स कर सकते हैं, यहाँ पे आप चेस को एंजॉय कर सकते हैं। ये इन्होंने एक और लेदर का सिटिंग पूरी बनाई हुई है। ये प्राइवेसी सिटिंग होती है, यहाँ पे आप अपनी प्राइवेसी एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, अपहोल्स्ट्री की बात की जाए तो लेदर में पूरे इन्होंने पूरे सोफ़े से चेयर्स दिए हुए हैं और जो बेसिकली सोफ़ाज़ यूज़ किए हैं, ये चेस्टर, बेसिकली इस स्टाइल को कहते हैं चेस्टर, ठीक है। चेस्टर स्टाइल में लेदराइट सोफ़े दिए हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने स्कॉटिश चेक का कुशन्स दिए हुए हैं। ओवरऑल काफ़ी एस्थेटिकली ब्यूटीफुल इसको इन्होंने ओवरऑल रूम को क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे आप अपनी एलईडी लगा सकते हैं और ये पूरे एरिया को इन्होंने अमेरिकन स्टाइल में, बेसिकली काउबॉय होता है ना, काउबॉय एक थीम होती है अमेरिका में, उसके हिसाब से इन्होंने इसको क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने डियर लगाया हुआ है और ये देखें काउबॉय की इन्होंने ना यहाँ पे पेंटिंग भी यूज़ की हुई है, आप ये देखें। तो यहाँ पे आप अपनी सिगार वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो इसका हिडन लाउंज था।
जो कि बेसमेंट में था। अब हम चलते हैं इसके वॉशरूम में। ये देखें जी, ये आ गया इसका वॉशरूम। अच्छा, एंटर होते ही यहाँ पे इन्होंने हैंगिंग वैनिटी दी हुई है और ये देखें आप पोर्ट्रेट इन्होंने वही काउबॉय की यहाँ पे पोर्ट्रेट इन्होंने बनाई हुई है और लगाई हुई है। और ये इन्होंने फुल साइज़ यहाँ पे मिरर दिया हुआ है एलईडी, और यहाँ पे वाइट एंड ब्लैक कलर की इन्होंने वैनिटी दी हुई है। तो ये तो था बेसिकली इसका बेसमेंट। बेसमेंट में 2 इसके लाउंज थे और एक इसका मास्टर बेडरूम था और एक इन्होंने ओपन किचन बनाया हुआ था। ओवरऑल अगर घर की बात की जाए तो एस्थेटिकली बहुत ही ब्यूटीफुल घर डिज़ाइन हुआ हुआ है और कलर कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। वाइट एंड ब्लैक कलर की ज़्यादा इन्होंने थीम यूज़ की हुई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पूरी क्रिएशन है। अब हम ऊपर चलते हैं, घर की बाकी डिटेल्स आपको ऊपर चल के दिखा। तो था बेसिकली 1 कनाल का घर जिसमें एक्सेस लैंड के साथ ये 26 मरलेस का घर था। ठीक है, उम्मीद है आपको घर पसंद आया होगा। अच्छा, इस घर की अगर ओवरऑल चीज़ों की बात की जाए तो ये बेसिकली इसमें एचवर्स के इटालियन टाइल्स यूज़ हुए हुए हैं, आर्किटेक्ट के इटालियन टाइल्स यूज़ हुए हुए हैं। अच्छा, अगर इसके फर्नीचर की बात की जाए तो ये विंग चेयर का फर्नीचर यूज़ हुआ हुआ है पूरे घर में। वार्डरोब की बात की जाए तो हॉल्ज़न कंपनी के वार्डरोब यूज़ हुए हुए हैं और अगर बेडिंग्स की बात की जाए तो ये फेदर कंपनी के बेडिंग्स यूज़ हुए हुए हैं। ओवरऑल बहुत ही रिच घर है 26 मरलास पे। और सबसे बेस्ट जो चीज़ है इस घर की कि इसका फ्रंट और बैक जो है आप दोनों तरफ से इसकी एक्सेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर इसके एक्सेसरीज़ के वॉशरूम की बात की जाए तो रॉजर कंपनी की इसकी एक्सेसरीज़ यूज़ हुई हुई हैं और टीएम मार्बल के इसके मार्बल्स यूज़ हुए हुए हैं। और कर्टन्स की बात की जाए और प्लांटर्स की बात की जाए तो फास्ट इंटीरियर के वो यूज़ हुए हुए हैं। तो ओवरऑल मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त घर लगा है। बहुत ही वेल फिनिश्ड घर है और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फिनिशिंग क्वालिटी यूज़ की हुई है। उम्मीद है आपको घर पसंद आया होगा। मेरा तो वन ऑफ द बेस्ट घर है फेज़ 8 में और मेरा तो बहुत फेवरेट है। इसकी ओवरऑल अगर स्क्वायर फीट की अकोमोडेशन की बात की जाए तो ये बेसिकली घर जो है ये है तकरीबन 7500 स्क्वायर फीट्स पे। फुल फर्निश्ड, फुली बेसमेंट हाउस है। फेज़ 8 में घर लोकेटेड है। अगर तो आपको घर पसंद आया तो आप चैनल में दिए गए नंबर पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, इस घर की प्राइस, इस घर की जो डिमांड है वो है 28.5 करोड़, क्योंकि 26 मरलास पे घर बना हुआ है। 1 कनाल इसकी फ्रंट रोड पे, फ्रंट 150 फीट रोड पे इसकी लोकेशन है, ये अकोमोडेशन है इसकी। तो उम्मीद है आपको घर पसंद आया होगा और उम्मीद है आपको व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर तो व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। फिर आपसे मिलते हैं नए घर में नए व्लॉग के साथ।